हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक करने वाले हैं ना, वो टॉपिक 90% टीचर क्लास में कवर नहीं करते और 99% बच्चे पढ़ते नहीं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है काइट। पूछ के देखना, आप अपने फ्रेंड से छोड़ो, आप खुद से पूछ के देखो कि आपको काइट की प्रॉपर्टीज मालूम है। आप पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी बता दोगे, रोम्बस की बता दोगे, रेक्टेंगल बता दोगे, स्क्वायर बता, लेकिन काइट की प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछने लगे तो आप मुश्किल से 1 या 2 प्रॉपर्टी बता सकते हो। तो इस टॉपिक को कवर किया है मैंने, क्योंकि अपन किसी चीज़ को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ स्कूलिंग लेवल का नहीं बता रहा हूँ बेटा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एनटीएससी का एग्जाम देना चाहते हो, अब मेरे से मत पूछना एनटीएससी क्या होता है, गूगल करते हो, टाइम पास करते रहते हो दिन भर, तो वहाँ गूगल करके डाल के देखो एक बार, हर क्वेश्चन मेरे से पूछने लग जाते हो। मैं बताऊंगा बट खुद से भी देखा करो उस चीज़ों को, ओलंपियाड भी दिया करो, ठीक है। तो काइट के टॉपिक को हम कवर करने वाले। तो काइट होती क्या है, खूब उड़ाई, और काइट का मौसम भी आ रहा है अब, ठीक है। तो टॉपिक चाहे कैसा भी, कबड्डी 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 बोल के जोश बनाओ अपने अंदर और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो काइट की प्रॉपर्टी होती है, इससे पहले हम काइट को समझते हैं। काइट ऐसी दिखती है आपको, आप लोग जो उड़ाई है। काइट कभी भी ऐसे नहीं होगी कि ये स्क्वायर शेप के अंदर हो, नहीं होती, ठीक है। अब इस काइट के अंदर क्या होगा, ये अगर होती भी होगी कुछ मार्केट में आ रही हो, लेकिन एक्चुअल ऐसी होती है। तो 4 साइड है, ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल है। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी, जैसे कि हम पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी पहचानने के लिए, क्या कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड होती है, ट्रेपेजियम होता है। स्क्वायर को पहचानना, चारों साइड इक्वल दिखनी चाहिए, 90 डिग्री दिखना चाहिए। तो ऐसे इसकी क्या खास प्रॉपर्टी है, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। 2 पेयर होंगे, ओके जी, 2 पेयर होंगे अलग अलग, और एक पेयर में 2 चीजें तो होंगी पक्का। और वो 2 चीजें क्या होंगी, पेयर का मतलब 2 होता है ना। एडजेसेंट साइड, पड़ोसी साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी, यानी पड़ोस वाली साइड इक्वल होती है। तो पड़ोस की 2 साइड इक्वल होंगी, एक पेयर। पड़ोस की दूसरी बाकी 2 साइड इक्वल होंगी, वो दूसरा पेयर। ढूंढो कहाँ पे। तो जो काइट आप बनाते हो ना, इसमें ये वाली पड़ोसी साइड इस पड़ोसी साइड की इक्वल होती है, ये इसकी इक्वल नहीं होता। ये आपस में इक्वल होती है। एक पेयर मिला पड़ोसी साइड का, एडजेसेंट साइड का, जो इक्वल है। ऐसे ही ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। मतलब आप बोल सकते हो जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझना चालू हो जाओ, थ्योरी कम लिखा करो कि 2 चीजें इक्वल होंगी। सिंगल टिक लग रहा है मतलब दोनों चीजें इक्वल है। एडजेसेंट है, बिल्कुल है, एक पेयर हो गया। ऐसे ये वाला पेयर भी इक्वल होता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ काइट। आपको पहचान करने का तरीका यही है। उसके बाद में 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये तो मैंने डायगोनल बना दी है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, डायगोनल नहीं है, हम एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो एक पेयर ऐसा होगा, यानी 2 एंगल्स ऐसे होंगे, एक पेयर ऐसा होगा अपोजिट एंगल वाला जो कि इक्वल होंगे। सारे अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते इसके अंदर। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है हमेशा। कब, अगर ये 2 पड़ोसी इक्वल है, ये 2 पड़ोसी इक्वल है, तो जहां पे अनइक्वल वाली चीजें मिल रही है ना, ये वाला एंगल इन अनइक्वल वाले मिलने वाले के एंगल के इक्वल होगा और हमेशा होगा, ठीक है। कैसे होता है, छोटा सा प्रूफ देख लो, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी का लगेगा। बाकी चीजें देखते हैं क्या चीजें होगी इसके अंदर। सर कॉन्ग्रुएंस नहीं आता ज़्यादा अच्छे से, कोई बात नहीं, कॉन्ग्रुएंस का एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा, लेकिन आज थोड़ा सा जान लो उस चीज़ को। इसमें कॉन्ग्रुएंस नहीं लगने वाला। आप मुझे बताओ, अगर मैं इस डायगोनल को मिला दूँ तो ऊपर वाले पे ध्यान दो, जो ए बी सी आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है, क्या वो आइसोस्केलेस है? हाँ जी, आइसोस्केलेस है, 2 एंगल इक्वल है। और आइसोस्केलेस ट्राइंगल में बेस एंगल इक्वल होते हैं, जानते हो। मैंने मान लिया ये एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। अब ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे वाले ट्राइंगल फोकस करो। इसमें ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों साइड ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इनके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। इनको बेस एंगल बोलते हैं, इसको वर्टेक्स एंगल बोलते हैं, जहाँ पे इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। मान लिया ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। क्या आप मुझे टोटल एंगल की वैल्यू बता सकते हो? हाँ जी, एक्स प्लस वाई। क्या आप इस टोटल एंगल की वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, एक्स प्लस वाई। तो क्या ये वाला एंगल के इक्वल निकला कि नहीं निकला? बिल्कुल निकल गया, हमने प्रूव भी कर दिया। प्रूव करने को आए तो भी आप बता सकते हो, इन ट्राइंगल ABC, दिस इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल, एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, लेट x, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, लेट y। नाउ एंगल BAD इज इक्वल टू x प्लस वाई, एंगल BCD इज इक्वल टू x प्लस वाई। हो रहा है प्रूव। सेकेंड प्रॉपर्टी, डायगोनल ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या सर, क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं? वो तो मैंने बोला ही नहीं है, मैंने बोला सिर्फ परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप सिर्फ उस पर ध्यान दो। मतलब ये वाला जो डायगोनल होगा और ये वाला जो डायगोनल होगा, ये 90 डिग्री होंगे एक दूसरे पे। सर अगर ये 90 है तो ये भी 90 होते हैं, चारों 90 होते हैं। एक 90 के होते हैं, चारों 90 हो जाते हैं। वर्टिकली अपोजिट से ये 90 और लीनियर पेयर से ये 90, फिर लीनियर पेयर लगा लो, चाहे वर्टिकल अपोजिट लगा लो। तो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। समझ में आया? क्यों होते हैं ये भी आप कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हो। कैसे? अपन इस एंगल को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, इसका प्रूव आता नहीं है। हाँ, मुझे एक चीज़ बता दो,
ये डायगोनल जहाँ पे मिले हैं इस पॉइंट पे ओ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें समझनी है प्रॉपर्टी, और स्किप करके मत निकला करो चीज़ों को, क्योंकि हाँ ठीक है टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, हर जगह काम आता है, नॉलेज कोई बुरी नहीं होती कभी भी। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल पे फोकस करूँ तो इन दोनों ट्रायंगल में अभी हमने पढ़ा था क्या कि डायगोनल जो होते हैं ये वाला, अच्छा हाँ ये वाली चीज़ मैंने आपको पता ही नहीं है, फिर प्रूव करेंगे इस चीज़ को। अगली प्रॉपर्टी, लॉन्गर जो डायगोनल है, जो लंबा वाला डायगोनल होगा वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, लंबे वाला डायगोनल बाइसेक्ट करता है शॉर्टर डायगोनल को। ये लंबा डायगोनल है, इस लंबे डायगोनल ने इस छोटे डायगोनल को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, यानी कि ये वाला टुकड़ा इस टुकड़े के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये लंबे वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करता है। समझना इस चीज़ को, कुछ प्रॉपर्टी का रिवीजन करा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस ठीक है बुक के क्वेश्चन किया और काम चल गया अपना, ऐसी आदत मत बनाओ। अब मुझे बताओ, इन दोनों ट्रायंगल को पकड़ते हैं, ठीक है। जैसे इन दोनों ट्रायंगल पकड़ा, ऊपर वालों को नीचे वालों को भूल जाओ, तो इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल इक्वल है। ये साइड इस साइड के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल। कौन कौन से दो ट्रायंगल पकड़े सर आपने? BOA और BOC। इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, और ये जो OB और OB कॉमन है, यानी बाई SSS दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट में। कॉन्ग्रुएंट का लेक्चर लेके आऊंगा सेपरेट, टेंशन नहीं लेना। दोनों क्या हो गए आपके ये कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट से CPCT जो लगती है उससे दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे एक दूसरे के ऊपर। आप इसको ऐसे चिपका के देख लो, ये इक्वल होंगे। आप मुझे बताओ कि ये टोटल 180 होता है, 180 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, ये 90 और ये 90 आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। तो क्या परपेंडिकुलर प्रूव हुआ नहीं हुआ? तो परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया, ये प्रॉपर्टी हमें समझ ली कि लंबे वाला डायगोनल छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है। सर क्या छोटे वाला भी लंबे को बाइसेक्ट करता है? मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े की इक्वल नहीं, नजर भी नहीं आ रहा। आप खुद देखो, अगर मैं ऐसी काइट बना के आपको दे दूं तो आप ये तो समझ सकते हो हाँ इस छोटे वाले को लंबे वाले ने दो पार्ट में तोड़ दिया, लेकिन क्या छोटे वाले ने इस लंबे को दो पार्ट में, यानी ये पार्ट आप इस पार्ट के इक्वल बोल पाओगे? नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम बना के इमेजिनेशन पावर समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, एरिया ऑफ काइट कैसे निकालते हैं? तो अगर मैं आपको बोलूं इसके अंदर कि इस काइट में कि ये लंबे वाला डायगोनल जो है, इसको मान लिया मैंने BD जो है लंबे वाला डायगोनल, इसकी लेंथ है भाई 12 सेंटीमीटर, और छोटे वाला डायगोनल AC जो है वो 6 सेंटीमीटर। और आप मुझे इसका एरिया फाइंड करो, तो एरिया का फॉर्मूला था हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। याद करो ये फॉर्मूला किसी और में भी काम आता था, किसमें? रोम्बस का एरिया भी यही होता था, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो रोम्बस वाला एरिया या फिर काइट का एरिया का फॉर्मूला सेम होता है। तो यहाँ भी आप क्या करोगे एरिया के लिए? हाफ इंटू डायगोनल 1 12 इंटू डायगोनल 2 6, 2 से कट गया 6, 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? बात आती है इसकी पेरीमीटर क्या होती है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमेशा सही होता है किसी पॉलीगॉन के अंदर, क्या? सम ऑफ ऑल साइड्स। आप इन सबको ऐड कर दो, आपका निकल के आ जाएगा। तो काइट की ये प्रॉपर्टीज है जिनको आपको ध्यान रखना है बेटा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ इस चीज़ को, जो बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है, सिलेबस पूरा होने वाला है अपना, उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है। NTSC लेवल तक की तैयारी कराऊंगा। NTSC क्या होता है थोड़ा सा गूगल करो, मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी लेके आऊँगा आपको मोटिवेट करने के लिए, लेकिन आप गूगल करके समझो NTSC होता है क्या है। जरूर देना चाहिए बच्चे को, लाइफ में एक बार चांस मिलता है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अब इन सबसे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।